देहरादून से बड़ी खबर। प्रदेश में अवैध रूप से चल रहे मदरसों की होगी जांच। जांच के लिए पुलिस ने तैयारी पूरी की। उत्तराखंड पुलिस राज्य में मदरसों की जांच करेगी। सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी। 1 महीने में सरकार को सौंपी जाएगी जांच की रिपोर्ट। मदरसों को फंडिंग और अन्य गतिविधियों की होगी जांच। मदरसों में दूसरे राज्य के छात्रों की भी जानकारी जुटाई जाएगी। तो उत्तराखंड में संचालित मदरसों को लेकर बाहरी फंडिंग के इनपुट्स मिलने के बाद अब प्रदेश पुलिस सतर्क हो गई है। सीएम धामी के निर्देश के बाद उत्तराखंड पुलिस ने इस मुद्दे की गहन जांच शुरू करेगी। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए सभी जिलों में डीएम की अध्यक्षता में विशेष कमेटियां गठित होंगी, जो 1 महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर सरकार को सौंपेगी। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है ये निर्देश दिए गए हैं कि उत्तराखंड राज्य में शिकायत आ रही है कि यहाँ अवैध मदरसों की जो है वो कुछ संलिप्तता गतिविधियाँ देखी जा रही है। तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड शासन के द्वारा जो है पुलिस महानिदेशक महोदय इनको निर्देश दिए गए कि इस तरह से अगर कोई अवैध मदरसे राज्य में चल रहे हैं या कुछ पंजीकृत नहीं है तो इनके जो है गहनता से इनकी जांच की जाए। इनकी जो इनकी दस्तावेज है या अन्य चीज़ें हैं इनकी जांच करने के निर्देश दिए गए। तो इसका वेरिफिकेशन जो है पुलिस शुरू करने जा रही है। और इसमें इनकी इवन फंडिंग, अगर अवैध तरीके से फंडिंग आ रही है या कुछ बाहरी राज्य के बच्चे ऐसे अवैध मदरसों में पढ़ते हैं तो उनकी भी जांच जो है पुलिस करेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार के दौरे पर रहे। उन्होंने मदरसों पर जांच को दोहराते हुए कहा कि मदरसों की जांच के आदेश दिए गए हैं। जिन मदरसों में गलत गतिविधियां संचालित की जा रही है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमने गृह मंत्रालय को, पुलिस विभाग को और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को इसकी जांच के आदेश दे दिए हैं कि सभी मदरसों की जांच की जाए और उसमें पढ़ने वाले जिनके एडमिशन हुए हैं उनकी भी जांच की जाए। उनके जो पहचान पत्र हैं वो और पूरी तरह से उसकी जांच होनी चाहिए। और जहां भी ये अवैध मदरसे बने हैं या उनमें पढ़ने वाले लोग जिनका पिछला रिकॉर्ड ठीक नहीं है या कहीं किसी प्रकार की आशंका है, किसी प्रकार के संदिग्ध है, तो उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। उत्तराखंड में तकरीबन 419 मदरसे हैं। 100 से ज़्यादा मदरसे इसमें वक्फ बोर्ड की संपत्ति है और ये 419 की संख्या मदरसों की वो है जो मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है। और इसके अलावा ऐसी कुछ सूचनाएं और शिकायतें सरकार को अलग अलग माध्यमों से अलग अलग प्लेटफार्म पर प्राप्त हुई है कि 300 मदरसे ऐसे चल रहे हैं जिनकी मान्यता नहीं है या मदरसा बोर्ड से वो रजिस्टर्ड नहीं है। इसी मामले को लेकर के गवर्नमेंट ने, यहाँ धामी सरकार ने एक जांच बैठा दी है और उस जांच में सभी विभागों को इन्वॉल्व करते हुए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन हुआ है। पुलिस और अल्पसंख्यक कल्याण की यहाँ पर विभाग की एक बड़ी भूमिका होगी। और ये जांच इसलिए हो रही है कि मदरसों की, कितने मदरसों की मान्यता है और कितने मदरसे अवैध चल रहे हैं, और जो अवैध चल रहे हैं उन मदरसों में जो पढ़ने वाले छात्र हैं वो क्या इसी राज्य के हैं या कहीं बाहर से आए हैं, क्या उनका वेरिफिकेशन भी किया गया है। हालांकि ये बात दूसरी है कि जब चंदन रामदास 2 साल पहले तक समाज कल्याण मंत्री थे, उन्होंने भी एक जांच की बात कही थी मदरसों की, और तब एक बड़ी खबर के तौर पर इसको पूरे राज्य में लिया गया था कि मदरसों की जांच हो रही है। लेकिन उस जांच का अभी तक अता पता नहीं है कि वो जांच रिपोर्ट कहाँ गई, किसने की, किसने नहीं की। अब फिर एक नए सिरे से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जाँच करने के आदेश दिए हैं। अब इस जाँच रिपोर्ट को 1 महीने में प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। अब देखते हैं 1 महीने बाद जो रिपोर्ट आएगी उसकी तस्वीर किस तरह की होगी। अपने सहयोगी कैमरामैन सोनी कुमार के साथ न्यूज स्टेट के लिए देहरादून से अजीत सिंह राठी। सीएम धामी के मदरसों की जांच के आदेश का हरिद्वार में संतों ने स्वागत किया है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष श्री महंत रविंद्र पुरी ने कहा कि जिस तरह की गतिविधियां चल रही है वो आने वाले समय के लिए घातक है, इसलिए इसकी जांच होनी चाहिए। देखिए, जितने भी हमारे गैर हिंदू है जो ये कट्टरपंथी बनते हैं, मदरसों से ही बनते हैं। और मदरसों में हमने देखा है कभी कभी वहाँ ऐसे हथियार भी होते हैं जो हिंदुओं के लिए यूज़ किया जाता है। जितने भी मैं बोलना नहीं चाहूँगा, कहीं मस्जिदें ऐसी भी मिली है जो पूरा जिसमें अमनीशन इनका उसी में रहता है। तो ऐसी कई घटनाएं घटी है। और मदरसों में क्या हो रहा है, उनमें कौन सी तालीम दी जा रही है, चाहे CBSE की हो या जो DP जो भी हो, मतलब उनको सही एजुकेशन दी जाए, दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कट्टरपंथ जो उनको सिखाया जा रहा है, कट्टरपंथी तालीम दी जा रही है, वो हमारे लिए खतरनाक है, हिंदुओं के लिए वो अच्छा नहीं है।